देख रहे हैं जैसे कि ये जो प्याजें जो थी वो जो ख़राब हो गई थी, उसमें एक ही प्याज में देख रहे हैं आप कई प्याजें जो है वो निकली है और ये फिर से एक बार बीजों के लिए हमें काम आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे हाथों में प्याज है और प्याज के साथ साथ प्याज के बीज भी तैयार हैं। अब आपको बताना चाहूँगी कि जो प्याज हमने लगाई थी वो सारी प्याजों की हार्वेस्टिंग का टाइम जो है वो बिल्कुल हो गया है। लेकिन इसके साथ और एक चीज़ बताना चाहूँगी, आज मैं सारे कंटेनर्स खाली करने की मेरी सबसे बड़ी वजह यह है, हालांकि हमने सोचा था इन प्याजों को हम और तेज़ गर्मी होगी तब निकालेंगे, अभी हम इन प्याजों को नहीं निकालेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल के महीने में जो बारिश हुई, तो बारिश होने के वजह से क्या हुआ, जो कंटेनर में बहुत ज़्यादा पानी घुस गया और उससे क्या हुआ, प्याज जो है वो ख़राब होने लगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इन प्याजों को बिल्कुल निकाल लूँ। हालांकि आपको बताना चाहूँगी, प्याज कभी भी गलती है तो गलने के बाद में अगर आप उनसे छोड़ देंगे ना, तो ये देखिए जैसे ये प्याज हमारी बारिश में ये देखिए ख़राब हो गई है ना, तो इसमें ये देखिए नई प्याज बिल्कुल आ गई है। तो इससे आपको नुकसान कुछ नहीं होता। अगर सड़ गई है, आपके पास कंटेनर में जगह है, तो आप इस तरीके से उसे बिल्कुल छोड़ दें। हमने ये आपको दिखाया है, दिखाने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि सड़ी प्याज आपके घर में अगर जाती है तो स्वाभाविक है कि आप सड़ी प्याज का तो कोई यूज़ नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, उन्हें छोड़ देना है। क्योंकि देखिए बारिश पर हमारा कोई जोर नहीं है। अचानक जब बारिश आ जाती है तो हम उसी वक्त तुरंत प्याज नहीं निकाल सकते। इतनी तेज़ी से बारिश जैसे आती है तो उस समय तो पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए इसमें बहुत सारी प्याज है, इसे मुझे गुड़ाई करके और निकालना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इनमें कुछ बीजों को भी तैयार किया है और आपको बताना चाहूँगी इस वक्त कि हमें बीजों को बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि इनमें क्या है कि ये इनके जो बीज है ना वो तेज़ी से झड़ते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि बीज मैंने किस तरीके से तैयार किए हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देख सक रहे हैं आप प्याज के बीज कितने अच्छे से काले बीज जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। क्योंकि प्याज के बीज जो है मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत महंगे मिलने की वजह से क्या होता है, हम एक दो बार प्याज लगाते हैं और क्या होता है कि ठंड के दिन में प्याज कई बार ना लगती है, कई बार नहीं लगती है, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है। तो इसीलिए क्या है, अगर आपने प्याज लगाई है ना, तो प्याज को अगर आप छोड़ देंगे तो उनमें क्या होता है, इस तरह की एक डाल निकलेगी और फिर वो आपके बीज जो है वो बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों कंटेनर, हालांकि हमने एक साथ लगाए हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इसकी तो प्याज काफ़ी अच्छी बड़ी है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये सारे प्याज के बीज जो है वो फिर से प्याज जो है जो सड़ गई मार्च अप्रैल में बारिश की वजह से हमने निकाल नहीं पाए थे प्याज, और ये देखिए नई प्याज निकल गई। अभी आप इन्हें वापस जो है एक कंटेनर में फिर से अगर आप इन्हें लगा देंगे, ये आपको पूरी बारिश क्या पूरी गर्मी क्या प्याज के जो पत्ते हैं वो मिलते चले जाएंगे। तो देखिए प्याज लगाने के कितने फ़ायदे हैं। प्याज लगाने के फ़ायदे हैं कि सबसे पहले तो हमने इनके पत्तों का खाना, पत्ते खाए, और पत्ते खाने के बाद में फिर हमने इसमें से अब इसके डाल खा रहे हैं, सॉरी प्याज खा रहे हैं। और प्याज खाने के बाद में फिर अब जो है इसके बीजों से हम फिर से एक बार प्याज जो है वो बना रहे हैं। खैर ये तो बात होगी प्याज की। और देखिए इसमें पूरे बीज जो हैं वो अच्छी तरीके से तैयार है, लेकिन फिर भी बहुत से बीज ऐसे हैं, जैसे अभी ये बीज पूरा तैयार नहीं है और ये बीज बिल्कुल तैयार नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो किनारे किनारे के जो पौधे हैं ना उनको बिल्कुल अभी इसी में छोड़ देंगे और जो बीज के हैं निकाल देंगे, जिससे कि हमें प्याज खाने मिल जाए। क्योंकि प्याज के बीज एक दो फूल अगर पक गए तो भी प्याज के बीज जो है वो काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बीज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं। बस आपको क्या करना है, प्याज के बीजों को बहुत तेज़ धूप में नहीं सुखाना है। आपको कोशिश करना है कि जो प्याज के बीज हैं उनको इसी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट कोई भी ऐसे प्लास्टिक में बांध के रख दीजिए। बांध के मतलब ऐसा रखें कि उसमें हवा जो है वो लगती रहे, क्योंकि अभी बीज जो है वो कच्चे हैं। अब देखिए एक ही कंटेनर में आप देख रहे हैं ना प्याज किस तरीके से अलग अलग साइज में निकल रही है। आपको बताना चाहूँगी कि मैं इसमें बहुत कम खाद डालती हूँ।
मैं इसमें कोई ऐसी खाद नहीं डालती हूँ जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज मिलना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल घरेलू खाद डालती हूँ, जो खाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो ऑर्गेनिक हम जो करते हैं ना, इस तरह से फार्मिंग, चाहे वो टेरेस पर हो, चाहे आप अपनी खेत में हो, जहाँ भी आप इन्हें करते हैं। अब आपको बताना चाहूंगी, देखिए इस प्याज में देखिए कितने बीज बन गए। देखिए रहे हैं, प्याज निकालने में देरी हो गई थी और साथ ही बारिश हो गई थी, प्याज कुछ गल के, और इसमें से देखिए अब कितने बीज इसमें से तैयार हो गए हैं। अब इसमें एक पौधे नहीं है, इसमें अब आपके कई पौधे हैं। अब कई पौधे हैं तो आप चाहे इन्हें अलग अलग करके निकाल दीजिए, या तो फिर आप इन्हें एक साथ लगा लीजिए, जैसा भी हो। लेकिन जब लगाएं तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा, ये जो पत्ते हैं इतने, ये आपको तोड़ना होगा। ये तोड़ने के बाद ही प्याज को बिल्कुल लगाया जाता है। तो ये देखिए, इतनी गर्मी में भी सोचिए मैं इन प्याज़ों को लगा रही, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। इस तरीके से मैं बराबर कई सालों से प्याज को अपने टेरेस पे लगा रही हूँ और बराबर इसे पूरा खाने के इस्तेमाल में ले रही हूँ। हालांकि इस बार तो हमारी सफ़ेद प्याज नहीं है, प्रतिवर्ष हम सफ़ेद प्याज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। कभी भी प्याजों को लगाते समय पत्तों को हमेशा तोड़ लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं ये वाला कंटेनर मैंने पूरा खाली कर लिया है, और इसमें अगर एक दो रह गई होगी तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो बीज है अभी थोड़े से पके नहीं हैं, बीच में कच्चे हैं, और ये तो मानो अभी अभी खिला है। ये देखिए इस तरीके से प्याज के फूल जो है वो खिलते हैं, और बाद में जो है जैसे जैसे सूखते चले जाते हैं इस तरीके से बीज बनते हैं, और इन्हीं के अंदर कुछ काले काले बीज जो हैं वो प्याज के आपको निकलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इन प्याजों को छाँव में रखना है। छाँव में रखेंगे तो इनके कंद में इतना ज़्यादा पानी होता है कि प्याज के ये जो फूल है अभी 2-4 दिन और जीवित रहेंगे, और उसी में वो धीरे धीरे बीज जो हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से जो भी प्याज हमें मिलेगी हम इसमें डाल देंगे। इसके दो फायदे हैं। पहला तो क्या है कि जैसे आपने सड़ी प्याजों को इसमें डाल दिया, प्याज हो या ना हो, लेकिन ये मिट्टी इतनी ज़बरदस्त तैयार होगी कि आप इसकी मिट्टी को ना हर एक पौधे में डाल सकते हैं। प्रतिवर्ष प्याज की मिट्टी को आपको क्या करना है, प्याज की मिट्टी को प्याज निकालने के बाद में आप हर एक पौधे में, चाहे वो आम का, अमरूद का, अनार का, सब्जी का, अंगूर का, जो भी पौधे हैं उनमें ये मिट्टी को डालिए। अब इन मिट्टी को डालने से क्या फ़ायदे हैं, सबसे बड़ी बात तो आपने देखा इतना बड़ा हमने कंटेनर की गोड़ाई करी, इसमें आपको कोई कीट नज़र नहीं आया, क्योंकि प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये सारी मिट्टियों में जो है वो कीट नहीं होते। जहाँ तक हम इसमें जिस तरह से बार बार खाद देते हैं, खाद मतलब ऑर्गेनिक, सरसों की खाद, गोबर की खाद बहुत ज़्यादा लेते हैं प्याज, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप देख सक रहे हैं इस मिट्टी का कलर, आप देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल भूरी बनी हुई है। तो अब आप क्या करें, जैसे आपके पास ये मिट्टी है तो फलों के पौधों में आप इस मिट्टी को बिल्कुल डाल सकते हैं। बारिश तो इसको भी मिली है, लेकिन क्या ना इस कंटेनर का ना ड्रेनेज बहुत अच्छा था और इसने पानी स्टोर नहीं होने दिया। तो जब पानी स्टोर नहीं हुआ तो लगभग जो इस पौधे की जो प्याज है ना वो मुझे ठीक ठाक जो है वो मिल गई। इसमें से मैं ऐसे भी हार्वेस्टिंग करती हूँ तो थोड़ी थोड़ी तोड़कर मैं यहाँ से लेके जाती हूँ खाने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि आप प्याज को जब आप लगाते हैं तो पत्ते हैं, बीच बीच में इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो लेते चले जाइए। और साथ में कुछ इनके बीज देखिए बिल्कुल काले हो गए हैं। अब बहुत, ये देख आपको दिख रहे होंगे काले बीज, जब पौधे में ये बीज इस तरीके से पक जाते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से वापस आपको काम आ जाएंगे, कब, अगले सीजन में लगाने के लिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें से ये सारे प्याज मैं निकाल ले रही हूँ और ये वाला जो है वो बिल्कुल छोड़ दे रही हूँ। अगर आपने भी प्याज लगाया होगा ना तो जिस तरीके से, अगर आपको, क्योंकि लास्ट ईयर आपके बहुत से ऐसे सवाल आए थे, तो मैं चाहूँगी कि आप जिस तरीके से, मैं छोटे बड़े सभी प्याज निकाल ले रही हूँ जिनके बीज जो है वो पक गए हैं। ये बहुत अच्छी प्याज हुई है, ये देखिए इस तरीके से, और साइज आप देख सकते हैं। और साइज के साथ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारी खाद डालेंगे तभी हमारे पौधे जो हैं वो अच्छे होंगे। हमने आपसे कहा कि जो प्याज है वो गोबर की खाद बहुत ज़्यादा लेते हैं, पानी भी लेते हैं, लेकिन इनका पानी डालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। अलग कैसे होता है, जब प्याज छोटी है तो आपको उसमें पूरी तरीके से पानी देना है,
क्योंकि वो उस समय बिल्कुल ग्रोथ में है। प्याज में पानी का देने का मतलब ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए प्याज का, ठीक है ना। अब प्याज में पानी दीजिए, जब प्याज आपकी सूखने में आ जाए तो फिर प्याज में पानी 2 दिन 3 दिन के बीच में आप देना चालू करें, जिससे कि प्याज जो है वो सड़े ना। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए, इस कंटेनर की ज़रूरत है। अब आपको इस मिट्टी को सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें कोई भी सब्जी को बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं। ये जो कंटेनर देख रहे हैं इसमें भी काफ़ी जो पुराने प्याज हो गए हैं उसको मैं निकाल लेती हूँ, और बीज भी अब इसमें से आराम से निकल जाएंगे क्योंकि इसमें बीज जो है वो तैयार हो चुके हैं। हमने इस बार बीजों के लिए ही प्याज को बहुत लंबा टाइम तक के छोड़ा, क्योंकि हमें बीज इस साल चाहिए थे। ये देखिए इसके बीज पूरे तैयार अच्छी तरीके से हो गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि मिट्टी कितनी सूखी है। आखिरी आखिरी की मिट्टी देखिए कितनी सूखी रखी है हमने। तो आपसे हम यही बोलना चाहेंगे कि इस तरीके से प्याज की मिट्टी को आखिरी में बिल्कुल सुखा दिया जाता है, जिससे कि प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से सूखी निकले। सूखी प्याज निकलेगी तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं, गीली प्याज रहेगी आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से इसमें जो है वो फफूंद पड़ गई है। ये सब पानी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर मैं देख रही हूँ कंटेनर में पानी जो है वो बिल्कुल जमा हुआ है। जमा यानी पानी तो नहीं है, लेकिन हाँ मिट्टी में मॉइस्चर है। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने प्याज के साथ साथ में हमने इस तरीके से प्याज के बीजों को भी तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें पूरे काले बीज जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे। और आप देख रहे हैं प्याज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकले, और जितनी सड़ी प्याज थी हमने वापस उनमें जो नए निकल गए थे वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको उसे लगाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? क्या आपके पास अभी भी प्याज है? क्योंकि हमारे पास जो प्याज है अभी वो जून में नहीं, हम 2 स्लॉट में प्याज लगाते हैं, और दोनों स्लॉट का हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था। अब देखिए ये पहला स्लॉट मेरा निकल चुका है, जो और पहले निकलना था लेकिन किसी कारणवश नहीं निकला। कारण की वजह है क्योंकि मुझे इसमें बीज चाहिए थे, और अगर मैं प्याज जल्दी निकालती तो मुझे बीज नहीं मिलते, इसीलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा लेट निकाला। जैसे आप ये प्याज देख रहे हैं, ये हमारे 4 कंटेनर यहाँ हैं, और ऐसे 2-3 कंटेनर जो छोटे छोटे हमने जगह जगह पे रखा है। आपको क्या करना है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि पूरी गर्मी है, और अब ये जो प्याज है वो जून में ही निकलेगी, जून के पहले ये प्याज नहीं निकलेगी। अब हमें इसको मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इसकी हमारे जो कंटेनर में प्याज है बहुत पास पास में है, तो इसकी इतनी गुड़ाई नहीं हो पाएगी। प्याज के जो कंद है आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर की ओर बिल्कुल आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्याज थोड़ी बड़ी हो, तो बड़ी होने के लिए आपको कैसे मिट्टी डालना है, चलिए अब हम आपको वो बताते हैं। प्याज की जो मिट्टी है वो बहुत आसानी से और बहुत मतलब इसमें आपको बहुत कुछ सोचना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही आपको इसमें ऐसी कोई चीज़ और मिलानी। प्याज बहुत सिंपल तरीके से और अच्छे से होती है। सिंपल, मात्र 2 खाद में कौन सी खाद है आप देख सकते हैं, ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद प्याज बहुत लेते हैं, साथ ही ग्रीन पत्तों की खाद। ग्रीन पत्तों की खाद क्यों डालना है? प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसमें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है और उसमें पोटास की भी ज़रूरत है। नाइट्रोजन की ज़रूरत इसलिए कि उसमें पत्ते बनते हैं, और पोटास की ज़रूरत इसलिए है कि उसमें जो है आपकी आपकी कंद बनते हैं। तो जो कंद अच्छे बने, जैसे आपने देखा कि हमारे कुछ कंद बहुत अच्छे हैं, कुछ छोटे हैं, है ना, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के लिए आपको समय समय पर गीली गोबर की खाद को बिल्कुल बाल्टी में भिगा दीजिए कम से कम 20 दिन, और उसके बाद आप उसका लिक्विड डाल सकते हैं। बीच में सरसों खली को भी मिलाकर अगर आप उसमें लिक्विड डालेंगे तो सरसों खली और गोबर की खाद, ये 2 चीज़। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंददार सब्जियों में, वो है आपकी राख। आप राख, एक छोटा कंटेनर, जो आप हमारा कंटेनर देखिए 9 बाई 24 का कंटेनर है, 9 बाई 24 के कंटेनर में कम से कम 1 से 1.5 मुट्ठी राख, मतलब 2 मुट्ठी राख अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। राख में पूरी तरीके से पोटास मिला होता है, और जब पोटास के उसके कंद जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। और आपने देखा कि हमने इसमें नीम की खली नहीं मिलाई, क्योंकि प्याज में कीट लगते ही नहीं है, वो इतने ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से राख जो है हमेशा सूखी होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखें।
राख गीली नहीं होना चाहिए। अगर आपकी राख किसी कारणवश गीली हो गई है तो आप उसका पानी अगर निकल गया है तो वो राख डालकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए राख को हमेशा कोशिश किया करिए कि उसे बिल्कुल सूखा रखा करिए। अब गर्मी का दिन है, आप जानते हैं, तो अगर आप सुबह ये मिट्टी डाल रहे हैं तो प्याज के कंटेनर में शाम को पानी डाल दीजिए, सुबह आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करें, आपने देखा हमने सिर्फ 3 चीज़ ही हमने इसमें मिट्टी में मिलाई है और आप देख रहे हैं उसी का रिजल्ट्स। आप देखें कि कितने अच्छे से प्याज हुई है। अब देखिए हम इसमें किस तरीके से मिट्टी को डालते हैं और इस तरीके से देखिए नीचे मॉइस्चर बना हुआ है प्याज में। और अब हम इसमें थोड़ा सा ये डाल देंगे मिट्टी। मिट्टी को आप एक जगह डाल दीजिए प्याज हटाकर, उसके बाद में धीरे से इन्हें आप क्या करें, थोड़ा सा हाथों की सहायता से फैला दें इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, जैसे हमने आपसे बताया कि अब ये मिट्टी में अभी आपको पानी नहीं डालना है। अगर आपका कंटेनर शाम तक भी रह जाता है इस तरीके से तो शाम को भी मत डालिए। आप अपने यहाँ का मौसम देखकर जो है वो काम करिएगा। और ये देखिए इस तरीके से अब क्या होगा, मिट्टी में ना अच्छी तरीके से राख बिल्कुल पैस जाएगी यानी उसमें बिल्कुल मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप मौसम देख के, जैसे हमने आपसे कहा, कल सुबह भी इसमें आप पानी डाल सकते हैं। तो आप क्या करें, सारे खरपतवार जिस तरीके से हमने आज निकाल रखे हैं इस तरीके से निकाल दीजिए। उसके बाद पूरी मिट्टी हम हर कंटेनर में इसी तरीके से भर देंगे। तो आप भी इसी तरीके से सारे कंटेनर्स में मिट्टी भर दीजिए। अब ये प्याज आपकी जून के महीने में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आपको दे देगी। ऐसे अभी आपने देखा कि मात्र 3 चीज खाद में हमने डाला, गोबर, मिट्टी और राख। 3 चीज हमने प्याज में डाला और 3 चीज को डालने से ही आप देख सकते हैं प्याज छोटे बड़े मिलाकर बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर जिनके पास भी प्याज लगी, हमने बताया इस तरीके से काम करिए। आगे आने वाले समय में प्याज और प्याज के बीज आपको दोनों भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।